डीसीएस को वापस लो, वापस लो, वापस लो। आमजन के रिकॉर्ड को खराब करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आमजन के रिकॉर्ड के साथ खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। डीसीएस को वापस लो, वापस लो, वापस लो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। पोर्टल की कमियां दूर करो, दूर करो, दूर करो। पोर्टल की कमियां दूर करो, दूर करो, दूर करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाई 24। नारनौल से बड़ी खबर सामने आई है। राजस्व पटवार एवं कानून को एसोसिएशन हरियाणा जिला महेंद्रगढ़ की ओर से मिनी सचिवालय नारनौल में 2 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये प्रदर्शन नए सॉफ्टवेयर की खामियों और डीसीएस के विरोध में आयोजित किया गया है। सर नमस्ते, आप नमस्कार जी। किस प्रकार ये हड़ताल है? पत्रकार महोदय, आपका सबसे पहले हार्दिक स्वागत है। एक्चुअली ये हमारा सांकेतिक धरना है जो रेवेन्यू पटवार और कानून को एसोसिएशन हरियाणा के दिशा निर्देश पे दिया जा रहा है, उनकी अगुवाई में दिया जा रहा है। हमारे राज्य प्रधान जयवीर चहल जी की अगुवाई में पूरे हरियाणा के अंदर ये सांकेतिक धरना चल रहा है। सांकेतिक धरने का जो मुख्य कारण है उसमें 2 से 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है डीसीएस, डिजिटल क्रॉप सर्वे। डिजिटल क्रॉप सर्वे जिसकी रेंज 20 मीटर रखी गई है, हमारी मांग है इस रेंज को 20 मीटर के बजाय 150 मीटर कर दिया जाए ताकि इसमें यह कार्य करना आसान हो जाए। क्योंकि अभी बाजरे की फसल जो है उसमें भी काफ़ी बड़ी बाजरे की फसल खड़ी है, तो हर 20 मीटर के ऊपर ये काम को निर्धारित समय अवधि के अंदर किया जाना पॉसिबल नहीं है। इसके साथ साथ जहाँ पे धान वगैरह की फसलें हैं वहाँ पे बार बार पानी के अंदर घुस करके इसको करना भी काफ़ी मुश्किल है। इसके साथ साथ एक हमारा जो रेवेन्यू हरियाणा पोर्टल है जो कि 22 मई 2026 से चल रहा है, सरकार द्वारा पुराने पोर्टल के बजाय अभी नया पोर्टल लगाया गया। नए पोर्टल का हम स्वागत करते हैं, लेकिन नए पोर्टल के अंदर प्रतिदिन चेंज किए जा रहे हैं, जिसका जो प्रमाण है वो मैं आज आपके सामने प्रेस के सामने इन इंतकालों के माध्यम से आपको मैं देना चाहूँगा। और उसके अंदर क्या है कि हर रोज़ कभी रकबा कम हो जाता है, कभी रकबा ज़्यादा हो जाता है, कभी नए मालिक का नाम उड़ जाता है, कभी पुराने मालिक का नाम उड़ जाता है, कभी जमाबंदी में नाम आना बंद हो जाता है, जिसके कारण आमजन का जो रिकॉर्ड है खराब होने लग रहा है। और रेवेन्यू रिकॉर्ड अगर खराब होता है तो उसकी प्राथमिक रूप से जिम्मेदारी जो है वो पटवारी की बनती है, जबकि यह कार्य आईटी सेल के द्वारा उनके पोर्टल के द्वारा किया जा रहा है। तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि भाई इसके अंदर हमारी जिम्मेदारी तय ना की जाए, इसकी जगह तय की जाए तो आईटी सेल की जिम्मेदारी तय की जाए। उसके साथ साथ जो पोर्टल राजस्व रिकॉर्ड जैसे एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को अगर खराब करने का काम करता है तो उस पोर्टल को पूरी तरीके से सही होने के बाद ही उसको चालू किया जाए, उसके बाद लागू किया जाए। बार बार हर रोज लेटर आते हैं कि हमने इसको ठीक कर दिया, हमने इसको ठीक कर दिया है, लेकिन वो जस का तस बना हुआ है, कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। हर रोज जब भी वो कहते हैं हमने ठीक कर दिया, हम इंतकाल का प्रिंट निकाल के देखते हैं तो समस्या वैसी की वैसी बनी हुई है। तो यह केवल एक सरकार की तरफ से आम आदमी के पास एक मैसेज भेजा जा रहा है कि भाई हमने ठीक कर दिया, बल्कि वास्तविकता में कुछ ठीक नहीं है। मैं प्रूफ के माध्यम से आज आपके सामने ये चीजें पेश कर दूंगा। कार्ड है यह 26/7/2026 को मंजूर किया गया है। किसके द्वारा? तहसीलदार के द्वारा अप्रूव्ड और सैंक्शन है। आप इसमें देखें, ये औरत हैं जो मालिक हैं, ये अपने बेटे के नाम जमीन ट्रांसफर कर रही हैं। यहाँ पे कितना हिस्सा ट्रांसफर हो रहा है? 0 मरला। देख रहे हैं आप। उसी प्रकार से इस इंतकाल को देखें, यह इंतकाल 17/8/2026 को मंजूर हुआ है, जब सरकार ये कहने लग रही कि हमने ठीक कर दिया है। इसमें हिस्सा ट्रांसफर कितना हो रहा है जी? 0 मरला। देख रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर ये जो सत्यपाल हैं इतने हिस्से के मालिक है, उन्होंने इतना हिस्सा जो है ट्रांसफर किया है। इस हिस्से के हिसाब से जमीन बनती है 2110.3 मरला, जबकि यहाँ पे कितनी ट्रांसफर हुई आप देखेंगे 293 मरला। ये जो हैं ऋषिराज और ऋषिराज, ये दोनों ऋषिराज एक आदमी हैं। इनकी जमीन 2 जगह पे अलग अलग दिखा रखी है कि खेवट के अंदर। इसके अलावा अगर मैं इसकी बात करता हूं, पुराना हिस्से इसका देखना कितना है? 5/30 का मतलब होता है 1/6। ये भी 1/6, दोनों को जोड़ते हैं 2/6 यानी कि 1/3। और यहाँ पे कितना आ गया हिस्सा? 1/6, यानी कि जितना हिस्सा अगलों ने ट्रांसफर किया उससे हिस्सा हो गया आधा। किसी ने 8 कनाल जमीन ट्रांसफर करी तो कितनी आई है? उसको 4 कनाल चढ़ी है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, सेम चीज है। यहां चलते हैं, 2 खेवटों में तकसीम हुई। इस आदमी की अलग ढेरी बनाई गई। 2 खेवट थी जिसका नाम आया 2 बार। अगर 3 खेवट होती जिसका नाम यहाँ पे आता 3 बार। अगर 17 खेवट हो तो उसका नाम आएगा 17 बार। जबकि होना क्या चाहिए कि एक आदमी को जो हमने कंसोलिडेट करके एक खेवट दे दी है तकसीम के अंदर, तो उसका नाम एक ही जगह है।
चलिए यहाँ पे देखो सर, बड़े कमाल की बात है, ये इंतकाल है और ये 16/7/2026 को मंजूर हुआ है। यहाँ जमीन देने वाले का नाम तो है, देखेंगे आप, सेल है, ये बेची है, बेचने वाले का नाम है, लेकिन खरीदने वाले का नाम गायब है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी भी चीज का हिस्सा 100% का मतलब होता है 1/1। यहाँ पे आकर देखेंगे, इन चार लोगों ने 1/4 1/4 1/4 1/4 यानी 4/4 1/1 हिस्सा बेचा है। यहाँ पे इसको कितना हिस्सा दिया हुआ है? 4/1। यानी कि अगर किसी ने 2 कनाल जमीन खरीदी है तो ये यहाँ इसको कितना दे रहा है? 4 गुना, यानी कि 8 कनाल जमीन। ठीक है, आगे चले। इसी तरीके से इन्होंने 1/3 1/3 1/3 दिया तो कितना होना चाहिए? 1 होएगा। यहाँ कितना दे रखा है? 3/1, यानी कि 1 किला खरीदा तो कितना आया? 3 किला। ये एक इंतकाल है, जो इंतकाल पहले 15/6 को दर्ज हुआ, बाद में आईटी सेल के द्वारा इसको कर दिया गया तो दोबारा से कब हुआ? ये 15/6 को 2 बार, फिर 15/6 को 3 बार, फिर 15/6 को 4 बार, फिर 18/6 को। यानी कि एक इंतकाल को आप जितनी बार करेंगे उतनी बार तो इसकी क्या मतलब क्रेडिबिलिटी रहेगी कि इंतकाल कितनी तारीख को दर्ज हुआ है। या 18 भी हो रहा है या 15 भी हो रहा है। 15 में 4 बार दर्ज हुआ है। चलिए जी, उसी प्रकार से जब हम इस इंतकाल पे चलते हैं तो इस इंतकाल का जब पहले हमने देखा फ्रैक्शन तो आया 0.71, उसके बाद आया 1.12 और तीसरी बार जो कंप्लेंट डाले तो फिर आया 1/1। चलिए जी, इधर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। यहाँ ये जो किला नंबर है, ये किला नंबर, ये 0 का 251, इसका यहाँ पे कितना रकबा है सर? 38 मरला। चलिए, यही किला है 0 का 251, सेम है ना? देखो 0 का 251, यहाँ इसका कितना हो गया सर? यानी क्या हो गया? आधा हो गया। चलिए अगले पे चलते हैं। इसका देखना सर कितना है? इस वाले का 260 का 4 मरले। चलो 260 का यहाँ कितना है सर? 2। चलिए सर इस पे चलते हैं 413 पे। ये कितना है सर? 413 का 174 मरले। और यहाँ पे कितना है सर? 87 इसका। ये इसी का 2 बार आ रहा है डबल, 87 मरले। चलिए सर, ये तो हो गया एक इंतकाल। चलो, ये अनूप सिंह पुत्र अमर सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह है जी, इनका ये इंतकाल 16/8/2026 को हुआ है। यहाँ पे सर ये एक किला है, 106 मुश्तिल का 14, इसका रकबा है सर 320 मरला। 320 मरले का मतलब होता है सर 16 कनाल। 16 कनाल का मतलब सामान्य रूप से एक किला होता है हमारा 8 कनाल का। तो एक किला यहाँ कितने का बना दिया? 2 किले के जगह पे। अच्छा, यहाँ पे ये है 106 का 14 आपका 320, और यहाँ पे देखेंगे सर 106 का 14 कितना हुआ? 160, सीधा आधा हो गया। ये प्रॉब्लम एक में नहीं, यहाँ आ जाओ सर, इस इंतकाल में देखो 320 मरला, यहाँ पे 160, ये देख लो 29 का 15 320, 29 का 15 160। यहाँ देखो सर 24 का 137 मरले का, यहाँ 24 का 68 मरले का। बात ये है, अगर आईटी सेल के द्वारा ये गलतियां की जा रही है तो उनका जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? ये आपके सामने हमने प्रूफ के लिए इसलिए पेश किया है क्योंकि मान लो जनता के सामने जिस भी हिसाब से वो लोग कहते हैं कि जी हमने इसको ठीक कर दिया थी, गलत कहां से निकल के आ रहे हैं? इनका जिम्मेदार कौन होगा? तो सिर्फ इन्हीं बातों को लेकर के सरकार से निवेदन है, जल्दी से जल्दी इन कमियों को दूर किया जाए ताकि राजस्व कर्मचारी जो हैं वो अपनी ड्यूटी पर बैठ करके अपना काम कर सके। धरने में बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल होकर अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर आवाज उठा रहे हैं। ये सांकेतिक धरना 26 और 27 अगस्त 2026 को आयोजित किया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए। अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन की ओर से कर्मचारियों की मांगों पर क्या कदम उठाया जाता है।